सीधा दिल्ली भाग गया है। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद सिर्फ बदायूं ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया। मतलब चीखें निकालने वाला एक दृश्य था। उस दृश्य को जिस व्यक्ति ने देखा, जिन लोगों ने देखा, उनके अंदर आक्रोश तो था ही, बल्कि मुंह से अपशब्द तक निकल रहे थे कि महज 6 वर्ष के बच्चे के साथ और 13 वर्ष के बच्चे के साथ एक हैवानियत भरा क्राइम किया गया। दोनों बच्चों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। 2 दरिंदों ने किस तरीके से मौत को अंजाम दिया, 2 बच्चों के साथ जो हैवानियत की शायद पूरे देश में और पूरे इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं सुनने को मिली होगी, और ना तो शायद कभी इतिहास इस घटना को दोहराने की कोशिश करेगा। दरअसल ये घटना है बदायूं की। बदायूं डबल मर्डर केस का मामला जो सामने आया है, सभी लोगों ने सुना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने सुना होगा और सभी लोगों ने देखा होगा कि लोगों का आक्रोश कितना भयानक था, आक्रोश कितना भयावनीय था। सबसे पहले हमने वीडियो दिखाई, उसके बाद इस कहानी को सुनाना हमने उचित समझा। उस वीडियो में हमने दिखाया कि जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद बरेली से पीलीभीत के रास्ते नेपाल के लिए भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे बरेली में ही दबोच लिया। तो इस कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से बदायूं की बाबा कॉलोनी में एक दर्दनाक क्राइम को अंजाम तक पहुंचाया गया। बदायूं की बाबा कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता है विनोद। विनोद पेशे से ठेकेदार है। विनोद की पत्नी अपने मकान के अंदर एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रखी है, और मकान के जस्ट सामने रोड है, डामर रोड है, और डामर रोड के जस्ट सामने दूसरी पटरी पर एक नाई की दुकान है, जो सैलून की दुकान है। नाई 2 भाई रहते हैं, एक का नाम है जावेद और दूसरे का नाम है साजिद। दोनों भाई दुकान को संभालते हैं, और इधर एक परिवार रहता है, और परिवार के बीच में एक दुकान है ब्यूटी पार्लर की, जो महिला चलाती है। विनोद की पत्नी का नाम होता है संगीता। 19 मार्च 2024 को 2 दरिंदे आते हैं। जावेद और साजिद बाइक से आकर के उनके दरवाजे के सामने बाइक खड़ी करते हैं। साजिद घर के अंदर प्रवेश करता है और विनोद की पत्नी यानी संगीता से कहता है कि भाभी, डॉक्टर ने 11 बजे का टाइम दिया है, हमारी पत्नी की डिलीवरी होनी है और हमारे पास पैसे की कमी है, हो सके तो 5,000 रुपये की व्यवस्था आप कर दीजिए, मैं कुछ दिन में आपका ये पैसा चुका दूंगा। तो विनोद की पत्नी संगीता कहती है कि अगर ऐसी बात है तो 5,000 क्या, हम 10,000 देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मकान के सामने उनकी दुकान थी, वो भली भांत जानती और पहचानती थी, और उनका घर में आना जाना बहुत पहले से लगा हुआ था। ना तो कभी किसी प्रकार की दुश्मनी हुई थी, ना तो कभी किसी प्रकार का मारपीट हुआ था, जिसकी वजह से इन लोगों ने दुश्मनी को रंजिश में बदल दिया हो और उस रंजिश के बदले इन दोनों मासूम बच्चों की जान ले ली हो। तो विनोद की पत्नी कहती है ठीक है, हम 5,000 रुपये आपको दे रहे हैं। तभी साजिद कहने लगता है, भाभी हमें बहुत बेचैनी हो रही, बहुत घबराहट हो रही है, हमें लग रहा है कि थोड़ी देर हम आपकी छत पर टहल लें। तो विनोद की पत्नी संगीता कहती है कि इसमें कौन सी दिक्कत है, जा करके आप छत पर टहल लीजिए। तो साथ में 6 वर्ष का बच्चा होता है आहान। आहान से कहता है कि बेटा चलो हमारे साथ में छत पर आपकी टहलते हैं। तो आहान भी जानता और पहचानता था, 6 वर्ष का बच्चा था तो क्या हुआ, भली बात उनको जानता पहचानता था, घर आना जाना था तो साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है। आहान साथ में चल देता है। और एक बच्चा होता है जिसकी उम्र होती है 13 वर्ष, सबसे बड़ा बच्चा होता है विनोद का, जिसका नाम होता है आयुष। आयुष से कहता है कि बेटा आप पानी लेकर के छत पर आ जाइए, हमें प्यास भी लगी है। तो आयुष जो 13 वर्ष का बच्चा है वो पानी लेने के लिए चला जाता है। अब एक और उनका बेटा होता है जो बीच वाला होता है, उसका नाम होता है पीयूष। पीयूष की उम्र होती है 9 वर्ष। पीयूष से कहता है कि बेटा आप जा करके किसी दुकान से पुड़िया ले आइए। पैसे देता है, पुड़िया लेने के लिए भेज देता है। वो बच्चा चला जाता है पुड़िया लेने के लिए। उसी बीच में अपने भाई जावेद से कहता है कि आप गाड़ी पर कितनी देर तक बैठे रहेंगे, आइए साथ में छत पर चलते हैं, वहीं टहलते हैं थोड़ी देर। अब जावेद भी साथ में हो लेता है। जावेद, साजिद, उनके साथ में ये 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा हाथ में पानी लिए हुए है और एक महज 6 वर्ष का बच्चा
इनके साथ में है। दोनों बच्चों को साथ में लेकर के जाते हैं। वहीं पर दोनों बच्चों की गला रेत कर यह दोनों हत्या कर देते हैं। जब पैसे लेकर के उधर से पत्नी निकलती है तो देखती है कि जीने से ये दोनों व्यक्ति आ रहे हैं और इनके हाथ में एक चाकू है जो ब्लड से सना हुआ है, खून से सना हुआ चाकू देखकर वो घबरा जाती है और कहने लगती है ये क्या। तो ये दोनों दरिंदे कहते हैं कि जो हमें करना था हमने कर दिया, और वहां से ये भागने की कोशिश करते हैं। उसी बीच में विनोद की पत्नी संगीता चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाने लगती है तो मोहल्ले के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, साजिद को पकड़ लेते हैं। जावेद किसी तरीके से फरार हो जाता है। साजिद को पकड़कर पिटाई करने लगते हैं, लेकिन किसी का यह जाना हाल नहीं था कि इन दरिंदों ने आखिर किया क्या है। उसी बीच में किसी तरीके से बचते बचाते छुड़ा करके साजिद भी वहां से फरार हो जाता है। जब लोग छत पर जा करके देखते हैं तो देखकर कलेजा हिल जाता है। दोनों बच्चों की ब्लड से सनी हुई लाश जब देखते हैं तो कलेजा हिल जाता है। लोगों की चीखें निकल जाती हैं कि एक दर्दनाक क्राइम को किस तरीके से इन दरिंदों ने अंजाम तक पहुंचाया था। देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं कि दो मासूम से बच्चों के साथ कोई इतनी बड़ी दरिंदगी क्या कर सकता है। ये सोच के परे था। लोग सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या दुश्मनी थी। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। जब भीड़ देखते हैं तो भीड़ देखकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जाता है। जब लोगों का आक्रोश बढ़ता जाता है, इसी बीच में पुलिस को सूचित किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो उस भीड़ के आक्रोश को पुलिस सोचने पर विवश हो जाती है कि किस तरीके से हम संभालें। इतना ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा था, इतना ज्यादा आक्रोश था। जब किसी तरीके से पुलिस इस भीड़ को नहीं संभाल पाती है तो पैरा मिलिट्री को सूचित किया जाता है। मौके पर पैरा मिलिट्री पहुंचती है। जब पैरा मिलिट्री मौके पर पहुंचती है तब जाकर के भीड़ को किसी तरीके से काबू करती है। भीड़ को काबू में करने के बाद दोनों बच्चों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को देखकर तो लोग सन्न रह गए कि कोई इतनी बड़ी दरिंदगी दो मासूम से बच्चों के साथ कैसे कर सकता है। जो 13 वर्ष का बच्चा था, उस बच्चे के शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 11 घाव थे, और जो 6 वर्ष का बच्चा था उसके शरीर पर 9 घाव थे। बहुत ही बेरहमी से, दर्दनाक तरीके से इन दोनों दरिंदों ने उन बच्चों को मौत के घाट उतारा था। तभी मौके पर डीएम मनोज कुमार पहुंच जाते हैं और एसएसपी आलोक प्रियदर्शी पहुंचते हैं। जनता के आक्रोश को संभालने के लिए समझा बुझाकर किसी तरीके से आक्रोश को खत्म करते हैं। आक्रोश को खत्म करने के बाद एक प्रकार का आश्वासन दिया जाता है कि जल्द से जल्द इन दरिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि दो मासूम बच्चों का इन्होंने कत्ल किया है जिनकी ना तो कोई दुश्मनी हो सकती है, ना तो कभी कोई कहा सुनी हो सकती है। तब जाकर के भीड़ काबू में आती है। जो हाईवे अवरुद्ध हो रहा था, जो हाईवे पर आवागमन बंद हो गया था, उस आवागमन को फिर से जारी किया जाता है। लोगों का आना जाना शुरू होता है। हाईवे पूर्ण रूप से खुल जाता है। अब पुलिस द्वारा 3 टीमें गठित की जाती हैं इन दरिंदों को पकड़ने के लिए। घटना के बाद पुलिस अफसरों ने साजिद और जावेद की तलाश में 3 टीमें लगाई। सर्विलांस से उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस लोकेशन को ट्रेस करते हुए सिविल लाइन थाने के शेखपुरा जंगल में पहुंची। वहां पर टीम को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की टीमों ने भी मोर्चा संभाला, जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी शुरू की। इसी दौरान एक गोली साजिद के पैर में लगी। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक की तो पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, लेकिन दूसरा भाई जो जावेद था, जैसा कि हमने वीडियो दिखाया, उसे बरेली से गिरफ्तार किया गया। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब कुछ निर्णय सामने आएगा कि आखिर कानून इन्हें सजा क्या सुनाता है। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप लोग कभी भी इस तरीके के क्राइम, इस तरीके की घटनाओं के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि परिवार तो पीड़ित होता ही है, साथ में अपना भविष्य भी बर्बाद होता है। बच्चों का भविष्य जो गया तो गया, लेकिन साथ साथ कानून किसी लायक नहीं छोड़ता है। कानून के दायरे में आने के बाद शायद कानून किसी को भी
आज़ाद घूमने का मौका नहीं देता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा एक रोटी कम खाओ लेकिन सुकून की खाओ। अगर सुकून की रोटी हम और आप तोड़ेंगे तो कभी मुसीबत नहीं आएगी और कभी सलाखों का दरवाज़ा हमें नहीं देखना पड़ेगा। नहीं तो आप सभी को पता है कि आप अपने घर में हैं तो गर्मी के मौसम में सुकून से पंखा चलाकर सो रहे हैं, लेकिन जिस दिन सलाखों के पीछे होंगे तो मच्छर आपके शरीर को नोच नोच कर खाएंगे और आपको उसी जगह पर रखा जाएगा जहां मच्छरों की संख्या ज़्यादा होगी। ना तो आपको पंखा मिलेगा और ना तो साबुत एलईडी बल्ब मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुकून से जेल के अंदर बिता सकें। खाना मिलेगा तो खाना जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन वो खाना आपके शरीर में लगने वाला नहीं है, क्योंकि परिवार के बीच में बैठकर जो खाना खाया जा सकता है, जो खाना खाने का मज़ा है, वो जेल के अंदर मिलने वाला नहीं है। अगर जेल के अंदर सारे सुकून होते तो शायद इंसान मुजरिम होना पसंद करता। जेल इसीलिए उसका नाम रखा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने गुनाहों की सजा भोगने का अवसर वहीं पर मिले। तो इसलिए हम कहते हैं कि सुकून जिंदगी का चला जाएगा अगर क्राइम के चक्कर में पड़ेंगे। हम वीडियो आपको सुनाते हैं, आए दिन वीडियो सुनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल लें। इसका ये तो मतलब नहीं हो सकता है। हमारा कहने का मतलब है आप लोग जागरूक बने इन वीडियो को देखकर, और जागरूक आप लोग जब बनेंगे तो आपका परिवार भी जागरूक हो जाएगा। अगर आपका परिवार जागरूक हो गया तो कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं है जो आपके परिवार को तोड़ सके। अगर आपका परिवार जागरूक नहीं है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर के आपके बीच में फूट डालकर आपको अलग कर सकता है, विभाजित कर सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून आप चाहते हैं, सुकून से अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्राइम से दूर रहें, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें, परवरिश में कोई कमी न रहे, और अच्छी बेहतर शिक्षा दें जिसके वजह से देश के बच्चे अपना तो नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, साथ में अपने पूरे देश का नाम रोशन करें। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर देश के भविष्य पर कोई आँच आई तो समझ लो हमारे आपके ऊपर तो जाहिर सी बात है, हमें और आपको तो तपना निश्चित तौर पर तय है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप सुकून से जीना चाहते हैं तो जितने भी गलत काम हैं उनको छोड़ दीजिए। गलत काम जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये समझ लो कि आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस घटना से लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने दोस्तों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।